दोस्तों, कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रैवल पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है, जो कि 19 दिसंबर शाम 6 बजे से लागू होगा। इसको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अभी कतर जाने पर क्वारंटीन की क्या पॉलिसी होगी और क्या पॉलिसी चल रही है। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कतर अरब कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। इसके मुकाबले में अल्जेरिया ने कतर को हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है, जहां उसका मुकाबला 18 दिसंबर को अल्बैत स्टेडियम में शाम 6 बजे तुनिशिया से होगा। इस कप के तीसरे पोजीशन के लिए कतर और इजिप्ट के बीच में जो मैच होगा, इसकी टाइमिंग 18 दिसंबर दोपहर 1 बजे से है। तो हमें 18 दिसंबर का इंतज़ार है, जहां पर देखते हैं कि इस कप का विनर कौन बनता है। दोस्तों, अब हम कतर से रिलेटेड कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खबर है, वो ये कि दीवाने अमीरी की तरफ से एक साथ 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। दीवाने अमीरी की तरफ से कहा गया है कि कतर नेशनल डे की छुट्टी 19 दिसंबर इतवार को होगी। 18 दिसंबर कतर में शनिचर के दिन पड़ रहा था, लेकिन शनिचर के दिन वैसे ही कतर में छुट्टी होती है, तो इसको एक दिन आगे कर दिया गया। अब 19 दिसंबर को नेशनल डे की छुट्टी होगी। लेकिन 18 दिसंबर को जो भी फंक्शन होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, तो उसी दिन हो जाएंगे, 19 दिसंबर को नहीं होंगे। 19 दिसंबर को सिर्फ छुट्टी का दिन रहेगा, जिसमें जवाजात, लेबर ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस ये सब बंद रहेंगे। छोटी छोटी कंपनियों में आम वर्करों को शायद छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस तरह देख चुका हूँ। बल्दिया में जनरल हाइजीन डिपार्टमेंट यानी क्लीनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि अरब कप में रोजाना 525 वर्कर दिन रात काम करते हैं, 163 ड्राइवर, जबकि 92 काम को रेख देख करने वाले। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कतर नेशनल डे के मौका पर गाड़ियों के लिए कुछ टर्म और कंडीशन रखे गए हैं, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। गाड़ी के कलर को चेंज करना, ड्राइविंग के दौरान खिड़की से बाहर निकलना, विंडशील्ड यानी आगे के गिलास को कलर करना, गाड़ी के अगले और पिछले प्लेट नंबर को ब्लर करना यानी धुंधला करना, ये सब मना होगा। ऐसे मौके पर इस तरह की चीज़ देखी जाती है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से इन चीज़ों के बारे में मना कर दिया गया है। दोस्तों, इस मरतबा नेशनल परेड के मौका पर 50 से ज़्यादा प्लेन का एयर शो होगा, जो कि यकीनन आम पब्लिक के लिए बहुत ही दिलचस्प की बात होगी और ये आम लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कतर से देख रहे हैं, तो आपने अपने आसपास में जब आप घूमने फिरने के लिए जाते होंगे, तो कुछ लावारिस गाड़ी आपको इधर उधर खड़ी मिल जाती है। अब ऐसी गाड़ी को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अब इस तरह की कहीं भी कोई भी गाड़ी लावारिस पड़ी हुई नजर आएगी, चाहे वो रोड में हो, चाहे गली में हो या खुला मैदान में हो, तो ये कमेटी वाले इस गाड़ी को उठा करके ले जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि सब्सिडी दी जाने वाली सामान को खरीद कर दोबारा बेचना ये कानूनन जुर्म है। इसी तरह बिना लाइसेंस के सब्सिडी वाले सामान को बेचना भी जुर्म है। पकड़े जाने पर 5 लाख रियाल तक फाइन आ सकता है और 1 साल की जेल भी हो सकती है, या दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। इस चीज़ को कतरी के घर में काम करने वाले लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, कतरियों के लिए एक तमवीन कार्ड बनता है। इस कार्ड से चावल, तेल, चीनी और इस तरह जो बेसिक चीज़ होती है, कतरियों को बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ में कई मरतबा ये शेयर किया है कि कतर में कुछ कंपनियों को खराब सामान मार्केट में सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। अब इस चीज़ को पूरे तौर पर कंट्रोल करने के लिए जल्द ही एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए बाहर से आने वाले तमाम सामानों की रिकॉर्डिंग रखी जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जो ट्रैवल पॉलिसी में चेंजिंग की गई है, इसमें 4 कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री से निकाल करके ग्रीन लिस्ट कंट्री में डाल दिया गया है। इसी तरह 8 और कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया गया है। इसमें जो भी कंट्री हैं उससे हम और आप बिलोंग नहीं करते हैं, यानी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है।
कतर में ट्रैवल पॉलिसी अभी ये है कि आप में से जिन भाइयों के पास में कतर का इकामा है, मान लीजिए अगर ऐसे भाई कतर से छुट्टी में जाते हैं और उन्होंने फुल वैक्सीन लगवा लिया है, वो वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव्ड है, चाहे वो कतर में वैक्सीन लगवाया हो या वो कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया हो, तो ऐसे लोग अगर वापस कतर आते हैं तो इन लोगों को वापस आने के बाद कतर में 2 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, चाहे तो मुकैनिस क्वारंटीन या होटल क्वारंटीन। कतर आने से पहले और कतर पहुंचने के बाद में PCR टेस्ट करवाना होगा। और आप में से जिन इकामा होल्डरों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उन लोगों को कतर वापस आने पर 7 दिन का क्वारंटीन होगा, या तो मुकैनिस क्वारंटीन या होटल क्वारंटीन। आने से पहले और आने के बाद में PCR टेस्ट ज़रूरी है। इसी तरह आप में से जो लोग पहली मरतबा कतर जा रहे हैं, वीज़ा पर जा रहे हैं, अगर उन्होंने फुल वैक्सीन लगवा लिया है तो कतर जाने के बाद में उनको 2 दिन का क्वारंटीन होगा। अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो वर्क वीज़ा के अलावा किसी भी वीज़ा पर कतर नहीं जा सकते हैं। वर्क वीज़ा पर बिना वैक्सीन के जाने पर आप लोगों का 7 दिन का क्वारंटीन होगा। कतर जाने से पहले और कतर पहुंचने के बाद में PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। बिना वैक्सीन के वर्क वीज़ा के अलावा किसी दूसरे वीज़ा में आप लोगों को कतर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।